देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें। वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। कोतवाली अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक महिला के साथ 5 अगस्त को छेड़छाड़ का मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि मजदूरी के बहाने गांव के अन्नी और सुलेमान उसको खेत में काम के लिए ले गए और वहां पर उसके साथ छेड़छाड़ किया। तब से वो महिला बराबर नारायणी कोतवाली और सीओ के चक्कर लगा रही थी, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया था। बड़ी मशक्क़त के बाद जब वो डीआईजी के यहाँ गई तो उनके आदेश से 13 अगस्त को उसका मुकदमा लिखा गया है। क्या मामला लेकर आई हुई? जी ये कहती है हमको धान लगाने के लिए अन्नी सुलेमान लेवा कर गए थे अपने खेत धान लगवाने के लिए। तो हमारे साथ मतलब वो कि पहले बोला कि तुम चलो धान लगाने। सुबह सुबह आया 6 बजे। तो मैंने कहा कि हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ अपने खेत से होके। अब मैं बटाई का खेत लिए हूँ तो अपने खेत चली गई। बच्चों को भेज दिया पहले इनके साथ। मैंने कहा बच्चों तुम चलो, मैं आ रही हूँ अपने खेत से होके। तो खेत में गई तो बोला है ट्रैक्टर वाला खेत जुतवा लो, फिर जाना नहीं पाता, फिर रास्ता जाम हो जाएगी तो फिर खेत नहीं बनेगा तुम्हारा। तो मैं अपना खेत में बैठी रही। अन्नी फिर से आया मेरे खेत, बोलता है कि चलो खेत धान लगवाने नहीं चलना है। मैंने कहा हाँ चलना है, मैं आती हूँ तुम चलो खेत जुतवा लो फिर आती हूँ। तो बोलता है हाँ तुम चलो, मैं खेत जुतवा दूँगा तुम्हारा। मैंने कहा ठीक है। चली गई उसके पीछे, मैं पीछे थी, अन्नी आगे था। आगे गई तो बोलता है चलो मुझे बेड़ उठवा दो। मैंने उसको बेड़ उठवा दिया। बेड़ उठवाने के बाद बोलता है कि चलो। मैंने कहा तुम आगे चलो, मैं पीछे चलती हूँ। मैं चली गई। उसके बाद आगे एक जामुन का पेड़ है तो उसके नीचे एक लड़का को पहले से ही खड़ा रखा था, सुलेमान। तो मुझे कोई मतलब नहीं था कि क्यों खड़ा है, कैसे खड़ा है। मैं अपना निकल गई। जैसे उसे 2 कदम आगे बढ़ाया मैंने, तुरंत मेरे पीछे से पकड़ लिया, मेरा सीना दबाया, मेरे कपड़े ऊपर किए। उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, धमकी भी मुझे दिया। मैंने ज़ोर से चिल्लाई, फिर मेरे बच्चे आए तो उन्होंने मुझे छोड़ के भाग गए और बोले कि अगर तूने घर में या पुलिस को बताया तो जान से मार देंगे तुझे और तेरे परिवार को। फिर भी मैं कहती नहीं मानी। अपना मैं थाने आई न्याय मांगने के लिए, तो यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई पैरवी नहीं हुई। 8 दिन से मैं उसी तरह भागती रही, दौड़ती रही, रोती बिलखती रही, मगर कोई वो नहीं हुआ। रोज़ डेली समझौते के लिए कहते हैं, समझौते कर ले, समझौता कर ले, जो हो तो ले ले 10,000 5,000 जो हो तो हमसे ले ले, समझौता कर ले। तो मैंने उससे कहा कि मैं समझौता कैसे कर लूँ, 10 चप्पल मुझसे मरवा लो, मैं समझौता कर लूँगी। लेकिन बोले ये ऐसा नहीं होगा, 10 चप्पल नहीं मारोगी, तुम ऐसे जो करना है तो ऐसे कर सकती हो। तो क्यों नहीं लिखा आपके हिसाब से उन्होंने लिखा? वो बोल रहे हैं कि गवाह लेके आओ, तुम्हारी तरफ से कोई गवाह नहीं है। तो वहाँ पर कोई नहीं था तो मैं किसे गवाह लेके आऊँ। और सभी मुसलमानों से डरते हैं, कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं है। इतनी उनकी गुंडेगर्दी है कि कोई भी गवाह, अपनी जान के लिए सब डरते हैं। अगर कोई गवाह, पुलिस ने ऐसे सवाल क्यों किया कि गवाह लाओ, तब क्या ऐसे कामों में भी गवाही की जरूरत पड़ती है? अब वो तो पुलिस जाने, मुझे क्या पता। ऐसे काम पता ऐसे थोड़ी ना होते हैं किसी के सामने। अगर कोई गवाह होता तो आज के मैं क्यों बैठी रहती, गवाह ना पेश कर देती। लेकिन वो झूठे गवाह पेश किए अपने डिपार्टमेंट को, अपने हिंदू मुसलमान जात को, और कुछ लोग हिंदू जात के भी हैं, उनको मतलब वो किए हैं कि तुम लोग गवाही दो कि हम लोग वहाँ थे। लेकिन मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि वहाँ पर कोई नहीं था। तो अभी उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वैसे ही घूम रहे हैं। मुकदमा कब लिखा गया है? मुकदमा भी कल ही लिखा गया है। कल 8 बजे रात तक यहीं पर बैठी रही हूँ। 9 बजे मुझे घर छोड़ कर आए हैं। आपकी डॉक्टरी वगैरह हुई है? अभी डॉक्टरी नहीं हुई, आज डॉक्टरी के लिए गई थी। तो क्या कहा उन्होंने 2 बजे के लिए बुलाया है। बोल रहे हैं डॉक्टरी में कुछ नहीं निकलेगा। तो डॉक्टरी में अगर कुछ निकालना था तो मैं उसी दिन तुम्हारे पास आई थी, तो उसी दिन मेरा मुकदमा लिख के और डॉक्टरी करवाना चाहिए था ना। अब 8 दिन के बाद क्या निकलेगा? किस तरह की धमकी दी जा रही है? वो धमकी ये दिया कि तुम ज़्यादा हमसे वकालत मत करो, हमको ज़्यादा वकालत न करो, तुम लोग ठीक नहीं हो, तुम लोग बहुत चालाक हो, और धमकी दे के और बस चले आए हमें को। तो आपको किस तरह का डर महसूस हो रहा है? डर महसूस हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि देखो तुम अगर अपने घर में बताओगी या पुलिस के पास जाओगी, हम तुमको जान से मार देंगे। तो मैडम जी ये तो बताएगी है। इसके बाद ऐसा हुआ, फिर एक दिन वो लोग हमको फिर धमकी दिए कि राजी हो जाओ और नहीं हम तुमको दोनों आदमी को जान से मार देंगे, हाथ पाँव तोड़ देंगे, तुमको अस्पताल भेज देंगे और फिर हमारा जो है तुम्हारा उखाड़ लेंगे जो करना हो।
प्रधान बोला। क्यों, प्रधान के परिवार के ही हैं क्या वो लोग? वो सब प्रधानी के परिवार ही के हैं मैडम। हम बोला कि ठीक है जाओ तुम, हमारा जो किया होगा करेंगे, गरीब आदमी है। वो आके इधर अपना पैसे दिया या कुछ भी किया, हमारे लोग की साफ सुनाई नहीं किया। हम जब कल छक गए तो फिर हम कल बांधा गए मैडम, फिर बांधा से हमारी सुनाई हुई। तो मुकदमा लिखा गया? मुकदमा लिखा गया। किस चीज का मुकदमा लिखा गया? मुकदमा छेड़खानी का लिखा। 5 तारीख से बराबर महिला दौड़ रही थी और एप्लीकेशन दे रही थी, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। बहुत ही मशक्क़त के बाद और जब डीआईजी को उसने दरखास्त दी तो डीआईजी के आदेश से 13 तारीख को उसका मुकदमा लिखा गया है। नारायणी कोतवाली एसओ का कहना है कि इस मामले की जांच सीओ नारायणी कर रहे हैं। अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया, तलाश जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने दिन से जब महिला दौड़ रही थी तो उसका मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा था? आखिरकार उससे ऐसे सवाल क्यों किए जा रहे थे कि ऐसे मामलों का भी सबूत चाहिए? क्या उस महिला के बयान काफ़ी नहीं थे? अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।